आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जेडीबीसी के बारे में। जेडीबीसी क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे और जेडीबीसी का आर्किटेक्चर किस प्रकार का होता है, इसका यूजेज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, इन सभी टॉपिक्स को आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे जेडीबीसी को। उससे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है आपका जावा का एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन यूज होता है तो वो डेटा को एक्सेस करता है डेटाबेस से, या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। तो जब भी एक्सेस करना होगा तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, डेटाबेस में मिलेगा। और डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर अलाउ कर दिया जाएगा तो डेटाबेस में कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी चेंजेस वो कर सकता है। और बाकी दूसरा कोई अगर यूजर उसको एक्सेस करता है तो उसको मॉडिफाइड डाटा मिलेगा जो कि करेक्ट नहीं है। यही कारण है कि डायरेक्टली एक्सेस अलाउ नहीं किया जाता है। तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं अलाउ किया है, उसके लिए क्या किया जाता है, इंटरफेस यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एक तरह का क्या हो गया, इंटरफेस यूज़ किया जाता है। और इस इंटरफेस का नाम क्या हो गया, जेडीबीसी, यानी कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो यह ऐसा इंटरफेस है जो जावा के एप्लीकेशन और जो ओरेकल का डेटाबेस है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जिसके थ्रू आप इसमें से किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोई भी आप जो है ना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो अलाउड है उसी को कर सकते हैं। और वो अलाउड होगा किसके थ्रू, तो आपको जेडीबीसी के, यानी कि जेडीबीसी के थ्रू ही आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो बीच में कनेक्टिविटी कर रहा है, यही आपका क्या हो गया, जेडीबीसी हो गया। इस तरह का वर्क होता है जेडीबीसी का। इसको डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट हम कहेंगे जेडीबीसी का फुल फॉर्म जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। जेडीबीसी एक तरह का एपीआई होता है जो कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट करता है, साथ ही साथ क्वेरी को कहाँ पर, तो डेटाबेस में। यानी कि डेटाबेस को कनेक्ट भी करता है, उसको एग्जीक्यूट भी करता है और उसमें क्वेरी को के थ्रू एक्सेस भी कर सकता है डेटा को। बिफोर जेडीबीसी ओडीबीसी एपीआई वाज द डेटाबेस एपीआई, यानी कि जेडीबीसी से पहले जावा जो है ना ओडीबीसी एपीआई को यूज करता था, जो सेम काम करता, कनेक्ट करने का, एग्जीक्यूट और क्वेरी को ऐसे के थ्रू एक्सेस करने का काम करता डेटा को डेटाबेस से। बट ओडीबीसी एपीआई यूजेज ओडीबीसी ड्राइवर, लेकिन वहाँ पे जो ओडीबीसी था पहले, वो जो है ना ओडीबीसी ड्राइवर को यूज करता था, जो कम्प्लीटली सी लैंग्वेज में लिखा गया था। और सी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और अनसिक्योर्ड है। यही कारण है कि जावा जो है ना अपना जो है ना एपीआई डिफाइन किया, जिसका नाम क्या दिया, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एपीआई। और यह जो है ना जेडीबीसी ड्राइवर को यूज करता है और ये कम्प्लीटली जो है ना जावा लैंग्वेज में लिखा गया है, जो काफ़ी सिक्योर है। और जेडीबीसी एपीआई यूजेज जेडीबीसी ड्राइवर टू कनेक्ट विथ डेटाबेस, यानी कि जेडीबीसी जो एपीआई है वो जेडीबीसी ड्राइवर को यूज करता है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। इट एक्ट एज ए ब्रिज फ्रॉम योर कोड टू द डेटाबेस, यानी कि एक कोड, आपके जो यहाँ पे कोड है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और जो डेटाबेस है, इन दोनों के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। JDBC रिलीज एज पार्ट ऑफ JDK 1.1 इन 1997, यानी कि 1997 में जावा डेवलपमेंट किट 1.1 के साथ जो है ना JDBC को रिलीज किया गया था। तो अब इसके डिफिनीशन को अगर समराइज करके देखेंगे तो सिंपल में आप कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म पहले पॉइंट में जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। यह एक तरह का एपीआई होता है जो डेटाबेस को कनेक्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है और क्वेरी के थ्रू डाटा को एक्सेस भी कर सकता है। जेडीबीसी से पहले ये ओडीबीसी एपीआई को यूज करता था और वही काम कनेक्ट करने का, एग्जीक्यूट करने का और डेटाबेस से क्वेरी के थ्रू एक्सेस करने का काम करता था जेडीबीसी, यानी कि ओडीबीसी। और ओडीबीसी एपीआई जो है ना सी लैंग्वेज में लिखा गया था, जो ओडीबीसी ड्राइवर को यूज करता था और यह प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था और अनसिक्योर था। यही कारण है कि जो जावा अपना एपीआई लॉन्च किया और उसका नाम पड़ा जेडीबीसी, और ये जेडीबीसी ड्राइवर को यूज करता है और ये जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। जेडीबीसी ड्राइवर कनेक्ट करता है डेटाबेस को और यह ब्रिज की तरह काम करता है, यानी कि जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। 1997 में इसको जावा डेवलपमेंट किट 1.1 के साथ इसको रिलीज किया गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूजेज का। यूजेज कहाँ करते हैं जेडीबीसी का, तो इसको करते हैं कनेक्ट टू डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस से कनेक्ट करने का किसी भी एप्लीकेशन के लिए करते हैं। एग्जीक्यूट क्वेरी एंड अपडेट स्टेटमेंट टू द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में किसी भी स्टेटमेंट को अपडेट करना है या उसमें कुछ स्टोर करना है, उसके लिए हम लोग क्वेरी का यूज करते हैं। क्वेरी का यूज करते हैं विदाउट
क्वेरी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रिट्राइव द रिजल्ट रिसीव्ड फ्रॉम द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में जो भी रिजल्ट रिसीव हुआ है उसको हम लोग एक्सेस करने के लिए भी काम करते हैं, और इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्वेरी का यूज करते हैं। तो ये तीन काम, यानी कि कनेक्शन करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं और रिट्राइव यानी कि एक्सेस करते हैं। तीन काम के लिए जेडीबीसी का यूज किया था और एक तरह का क्या होता है, एपीआई होता है। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका हो गया डेटाबेस, और ये हो गया आपका कस्टम कोड यानी कि जावा का प्रोग्राम हो गया, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, और ये आपका जेडीबीसी है। तो जेडीबीसी एपीआई का दो पार्ट है, एक तो जेडीबीसी एपीआई है और दूसरा जेडीबीसी ड्राइवर का यूज कर रहा है। तो जेडीबीसी ड्राइवर का यूज करके ही ये डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है। अब इसको हम लोग कहेंगे कि जेडीबीसी इंटरफेस कंसिस्ट टू लेयर्स, ये दो लेयर्स में होता है। द जेडीबीसी एपीआई सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द जावा एप्लीकेशन एंड जेडीबीसी मैनेजर, यानी कि ये जावा एप्लीकेशन और जेडीबीसी मैनेजर के बीच में जो है ना कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है, पहला लेयर। और दूसरा लेयर जेडीबीसी ड्राइवर होता है जो सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द जेडीबीसी मैनेजर एंड द डेटाबेस ड्राइवर, यानी कि जो डेटाबेस ड्राइवर है और जेडीबीसी मैनेजर है और डेटाबेस ड्राइवर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करता है कौन, तो यहाँ पे सेकंड लेयर। तो दो लेयर में जो है ना इसका आर्किटेक्चर होता है। जेडीबीसी कनेक्टिविटी टू द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस से जेडीबीसी का कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, उन सभी स्टेप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके हम लोग पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पे है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, दैट मीन्स कि यहाँ पे जेडीबीसी की बात किया जा रहा है और इसमें 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है रजिस्टर ड्राइवर, यानी कि जेडीबीसी ड्राइवर को पहले हम लोग रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे, थर्ड में हम लोग किसी स्टेटमेंट को अगर क्रिएट करना है तो क्वेरी को क्रिएट करेंगे, फोर्थ में क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद में कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर को रजिस्टर करने से पहले आपके पास ड्राइवर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग स्टेप्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे पहले स्टेप में आप कर सकते हैं इंस्टॉल और लोकेट द डेटाबेस यू वांट टू एक्सेस, यानी कि उस डेटाबेस को आप लोकेट कीजिए या इंस्टॉल कीजिए जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, और जेडीबीसी लाइब्रेरी को भी इंक्लूड कीजिए यानी कि शामिल कीजिए। इंश्योर द जेडीबीसी ड्राइवर यू नीड इन ऑन योर क्लास पाथ, यानी कि ये इंश्योर कीजिए कि जो आपका जेडीबीसी ड्राइवर है वो आपकी ज़रूरत के अनुसार उस क्लास पाथ पे अवेलेबल है। यूज द जेडीबीसी लाइब्रेरी टू ऑब्टेन ए कनेक्शन टू द डेटाबेस, यानी कि जेडीबीसी लाइब्रेरी को आप यूज कीजिए डेटाबेस से कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। यूज द कनेक्शन टू इशू एसक्यूएल कमांड्स, यानी कि जो कनेक्शन में इशू आ रहा है उसके लिए आप एसक्यूएल कमांड पहले से प्री डिफाइन है उसको यूज कर लीजिए। क्लोज द कनेक्शन व्हेन यू आर फिनिश्ड, और कनेक्शन को क्लोज कीजिए अगर आप काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 6 स्टेप्स हैं। इसमें स्टेप से ये बढ़ जा रहा है कि आपको पहले इंस्टॉल करना है और लोकेट करना है उस डेटाबेस को जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। फिर से जेडीबीसी को लाइब्रेरी को आप वहाँ पे शामिल कीजिए, जेडीबीसी ड्राइवर को आप इंस्टॉल कीजिए और उसके पाथ को सेट कीजिए। जेडीबीसी लाइब्रेरी की सहायता से आप डेटाबेस को कनेक्शन कीजिए। अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एसक्यूएल कमांड का यूज कीजिए और उसके बाद जो है ना कनेक्शन को क्लोज कर दीजिए।